Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to solve question number 3, 4, and 5 of exercise 1.2, inshallah. Hopefully, we'll complete this exercise today, okay? So, let's start. Repeat after me. Rabbi Shohli, Swadri, Wayasirli, Amri, Wahlul, Uqdadam, Min Lisani, Yafqahu, Qawli. Rabbi Zidni Ilma. So, question number 3 says the value of the x is given over here, while we need to find the value of the different expression given in the form of the parts. Like the first part says x plus 1 over x. We know what's the value of 1 x, right? तो but 1 over x सबसे पहले हम फाइंड करेंगे और उसकी वैल्यू पुट करेंगे और उन दोनों को ऐड कर देंगे. That's it. Similarly for the second part, third part and the fifth part and the sixth one. बट अगर आप इसमें देखो कि एक चीज कॉमन है कि इन एवरी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वी नीड द वैल्यू ऑफ 1 over x to proceed further, right? So but we just know the value of x. तो हम लोगों ने इसी x से अपनी 1 over x की पहले वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है, उसको रख लो ताकि हम उसको हर क्वेश्चन में यूज कर सकें. सो x इक्वल्स 3 प्लस अंडर रूट 8. तो सबसे पहले हम 1 over x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है. सो x क्या है हमारे पास? x इक्वल्स 3 प्लस स्क्वायर रूट 8. x का यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है? 1. और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर क्या है? इज 1. सो जस्ट टेक द रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, then we'll get 1 over x equals 1 over 3 plus square root 8, right? तो ये भी हम लोग 1 over x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं. नाउ सी कि द डिनोमिनेटर में जो आपके पास वैल्यू है उसमें आपके पास स्क्वायर रूट 8 है, ठीक है. हम वी कैन रैशनलाइज द डिनोमिनेटर जस्ट वी हैव डन इन द प्रीवियस क्वेश्चंस, राइट? तो यू नो हाउ टू रैशनलाइज इट, राइट? सो टेल मी कैसे रैशनलाइज करेंगे? इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे विद द सेम डिनोमिनेटर वैल्यू बट विद ऑपोजिट साइन. हेयर द साइन इज पॉजिटिव और हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करेंगे? नेगेटिव वाले डिनोमिनेटर से, राइट? ग्रेट. सो अब आपका जो डिनोमिनेटर है दिस विल क्लोज द फॉर्मूला विच इज a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट? और न्यूमिनेटर में अगर हम 3 माइनस 1/8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट द सेम result, same value. So 3 minus square root 8 in the numerator, और जो हमारे पास denominator है that will become 3 square minus square root 8 का square, right? Further 1 over x equals 3 minus square root 8 whole divided by 3 का square आपके पास क्या होता है? 9 minus ये वाला square रूट से कैंसिल आउट और 8. नाउ अगर हम डिनोमिनेटर को फर्दर सोल्व करें सो 9 माइनस 8 इक्वल होता है 1 के. सो विल गेट 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय 1, और 1 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे विल गेट 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, राइट? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 over x. ओके, सो अब आप हर क्वेश्चन में यू कैन यूज दिस वैल्यू. नाउ लेट्स सी हाउ टू सोल्व दीज क्वेश्चंस. The first part is x plus 1 over x. Okay, so you know what is x. x की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास गिवन है, तो सिंपली x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दो विच इज 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 गिवन ऑलरेडी. फिर उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है? प्लस का साइन है, प्लस का साइन. फिर उसके बाद है 1 over x, और 1 over x की अभी हमने वैल्यू फाइंड की है विच इज सेम लाइक x बट विद ऑपोजिट साइन 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, राइट? अब यहाँ पे क्या है? ये प्लस अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 8, ठीक है. बोथ वैल्यूज आर सेम बट आर विद ऑपोजिट साइंस, तो इन दोनों को हम कैंसिल आउट कर देना. एंड 3 प्लस 3 इक्वल्स 6 एंड दिस इज योर आंसर. दैट्स इट. बस प्लस माइनस करना है आपने इसमें. इजी. अब सिमिलरली x माइनस 1/x को भी आप ऐसे ही करोगे. x की वैल्यू पुट करो और 1/x की वैल्यू पुट करो और उसको माइनस कर दो, ठीक है. अच्छा, अब थर्ड पार्ट में अगर आप चेक करो x स्क्वायर प्लस 1 over x स्क्वायर आपके पास है, ठीक है. इसको आप कैसे सोल्व करोगे? इसको सोल्व करने का ये क्राइटेरिया लाइक आपने क्या करना है कि ये पॉजिटिव है, ठीक है. तो आपने जो फर्स्ट पार्ट है x प्लस 1/x, ठीक है, इसकी वैल्यू आपके पास क्या आई थी? 6 आई थी. आप लिख लो सिंस these parts are interrelated to each other, ठीक है. so x plus 1/x equals 6, राइट? यही था ना, ये इस 6 की इक्वल आया था ना हमारे पास. अब आपको चाहिए यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, ठीक है. यहाँ पे आपको क्या चाहिए? स्क्वायर चाहिए, ठीक है. तो आप क्या करो, आप ले लो टेकिंग बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, राइट इट ओवर हियर.
taking square on both sides. So x plus 1 over x whole square equals 6 square. Okay. Now x plus 1 over x, यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मूला ओपन होगा विच इज a प्लस बी होल स्क्वायर, और वो इक्वल होता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के. कंसीडर x इज योर a ओवर हियर एंड 1 ओवर x इज b. ठीक है, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला ओपन कर दोगे विच विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 ओवर x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इक्वल 6 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 36. नाउ ये वाला x इस x से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा स्प्लिट होके, तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल्स 36. ओके. अब जो यहाँ पे प्लस 2 है इसको आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो, इट विल बिकम द -2. यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज एंड 36 माइनस 2. तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमें चाहिए था, जो क्वेश्चन में हमें कहा गया था, विच इज 34. दैट्स हाउ यू विल डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ओके. सो आपने अपना बस प्रीवियस नॉलेज यूज करना है. अब सिमिलरली आपने इस क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करना है बाय यूजिंग द पार्ट नंबर 2. ठीक है, आप जब इसको सोल्व करोगे इसका जो आंसर आएगा इसको यूज करते हुए स्क्वायर ले लो बोथ साइड पे. ठीक है, और उसके बाद फॉर्मूला ओपन करो और मुझे आंसर बताओ. ठीक है. नाउ सी, फिफ्थ पार्ट में आपके पास क्या गिवन है, फोर्थ पावर चाहिए आपको. ठीक है. अब आप फोर्थ पावर के लिए क्या करोगे, अभी और यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो आप पार्ट नंबर 3 को यूज करोगे. राइट. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपके पास क्या आंसर आया था इसका, सिंस वी नो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल 34. राइट. अभी हमने फाइंड किया. तो अब आपको चाहिए, यहाँ पे x की पावर आपके पास 2 तक है, बट यू वी वांट टू फाइंड फॉर द पावर ऑफ 4. ठीक है, तो अब आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, फिर अगेन इसको a कंसीडर कर लो और इसको b कंसीडर कर लो, तो आपके पास यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा. ठीक है, विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ओके. जस्ट लाइक यू डिड फॉर द पार्ट नंबर 3, जैसे हमने यहाँ पे स्क्वायर ओपन किया. ठीक है, सेम वही यहाँ पे आपने करना है. ए आपके पास क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का. ए आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और बी आपके पास यहाँ पे 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, और प्लस अगेन बी स्क्वायर हमें चाहिए तो यहाँ पे 1 ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और 34 का स्क्वायर आपके पास होता है 1156. ओके. नाउ सी कि यहाँ पे आपके पास ये जो दोनों पावर्स हैं ये मल्टीप्लाई हो रही हैं. ओके. तो यहाँ पे ये वाला एक्स क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा, और आप इन पावर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 4 प्लस ये वाला यहाँ पे जस्ट 2 रिमेन्स, और प्लस यहाँ पे आपके पास पावर मल्टीप्लाई हो रही है, सो 1 ओवर एक्स पावर 4 इक्वल्स 1156. राइट. सो नाउ प्लस 2 को आपने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देना है, इट विल बिकम -2. तो एक्स पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स पावर 4 इक्वल्स 1156 माइनस 2, और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा विच इज 1154. ओके. इजी. नाउ सी पार्ट नंबर 6. इसमें आपके पास x की वैल्यू आपको पता है कि क्या है, और 1 ओवर x की वैल्यू भी आपको पता है क्या है. ठीक है, तो जैसे इसकी वैल्यूज पुट करो, उसको सोल्व कर लो आप. ठीक है, और सोल्व करके उसका स्क्वायर ले लो एंड यू गेट द आंसर. ये तो जस्ट 3 to 4 स्टेप्स का काम है. ठीक है, सो दैट्स यू विल solve the question number 3. I hope you understand it. So now let's
सी की क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 4 सेज फाइंड द रेशनल नंबर्स p एंड q सच दैट दिस एक्सप्रेशन इज गिवन। ठीक है, राइट हैंड साइड गिवन है, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड गिवन है। उन्होंने कहा है कि p और q की वैल्यू आपने फाइंड करनी है कि क्या आती है। ठीक है, सो आपने लेफ्ट हैंड साइड को इस एक्सप्रेशन में बनाना है सो दैट यू कैन कंपेयर इट विद द राइट हैंड साइड एंड गेट द वैल्यू ऑफ द p एंड q। ओके, सो लेट्स सी हाउ विल डू इट। तो सिंपली वी नो कि हम डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में रेडिकल फॉर्म आ रही है। ठीक है, और इसको हम लोगों ने क्या करना है, रेशनलाइज करना है। ठीक है, और पहले तो हम न्यूमिनेटर को एज इट इज लिखते हैं, 8 - 3 √2, और डिनोमिनेटर भी एज इट इज होगा, लाइक क्वेश्चन राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को बिल्कुल एज इट इज लिखना है। ठीक है, चल अब इसको ही फर्दर कंटिन्यू करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर के साथ इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे बट विद ऑपोजिट साइन। दिस मेथड इज कॉल्ड rationalization and your right hand side will remain as it is because उसको तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, चलें जी, अब आपके पास क्या होगा, अगेन डिनोमिनेटर में एक फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, करो मेरे साथ फॉर्मूला क्लोज। पहले मैं न्यूमिनेटर में लिख लेती हूँ इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, 4 का स्क्वायर, राइट, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का, और 3√2 होल स्क्वायर, गुड, एंड द राइट हैंड साइड विल रिमेन एज इट इज। नाउ यहाँ पे जो स्क्वायर है वो 3 का भी है और वो स्क्वायर रूट 2 का भी है। ठीक है, और जो स्क्वायर रूट 2 वाला होगा ना वो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, बट अगर हम 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आएगा, और फिर अगेन जो 9 और 2 है वो भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट विल बिकम 18। ओके, और यहाँ पे अगर हम 8 को पहले सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 8 को पहले 4 के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, और फिर 8 को हम लोग यहाँ पे 8 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जो स्क्वायर रूट 2 होगा दैट विल रिमेन एज इट इज। सो 8 4 32 माइनस 8 3 24 एंड स्क्वायर रूट 2 विल रिमेन एज इट इज विद इट। और फिर उसके बाद हम अब माइनस थ्री को अब आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो you'll get -12 square root 2 and this minus will become positive and 3 3s are 9, और ये वाला स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 ये स्क्वायर बन जाएगा, और जस्ट स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो जस्ट 2 विल रिमेन। ओके, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर इज 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और 9 2s are 18। डायरेक्ट लिख लूँ ना? ओके, तो जो राइट हैंड साइड है उसको आप एज इट इज रहने दोगे। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो। अब यहाँ पे 9 2 क्या होता है, 18 होता है, यहीं पे लिख लूँ इसको। चलें जी, 9 2 18। अब यहाँ पे आपके पास बोथ जो आपके पास स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 2 है, सेम वैल्यू है। ठीक है, तो इसका आपके पास जो टर्म्स होंगी कि 24 और -12, इसको अब आप सोल्व कर सकते हो, प्लस माइनस कर सकते हो, और माइनस माइनस प्लस होता है, तो एंड यू गेट 24 और प्लस 12 इज 36, और आपके पास जो ग्रेटर वैल्यू है वो 24 है, उसके साथ नेगेटिव का साइन है, सो दैट्स वाई नेगेटिव का साइन आएगा। ठीक है, सो -36 स्क्वायर रूट 2 आपके पास मिडिल टर्म का आंसर आ जाएगा। और +18 और +32, +18 और +32 को अगर हम करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 50, राइट, so we'll get 50। एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास 16 माइनस 18 इक्वल्स 2, और ग्रेटर वैल्यू आपके पास 18 है तो उसके साथ नेगेटिव साइन है, सो दैट्स वाई हमारे आंसर में भी क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। अब आपने क्या करना है कि आपने जो इनका कंबाइन एलसीएम है आपने उसके इसको स्प्लिट कर देना है। ठीक है, क्योंकि हमें पी और क्यू की इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि ये जो एलसीएम है इसको स्प्लिट करेंगे, और उसका क्या क्राइटेरिया होता है कि आपने -2 को 50 के साथ भी लिखना है, और आपने -36 को भी, सॉरी, -2 के साथ -2 के साथ लिखना है। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे इसके, इसको लिखोगे 50 डिवाइडेड बाई -2, और ये आपके पास माइनस 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 है, और यहाँ पे 36 स्क्वायर रूट 2 एंड -2, और आपके पास राइट हैंड साइड विल रिमेन एज इट इज। ओके, अगर हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं
तो 2 और 50 आपके पास कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं नेगेटिव विद नेगेटिव साइन, तो -25। ओके, और यहाँ पे ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, इट विल बिकम पॉजिटिव। ठीक है, और इस 2 को अगर हम 36 के साथ कैंसिल आउट करें देन विल गेट 18। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 18 स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। अच्छा, अब आप देखो कि जो राइट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा एक्सप्रेशन आया है, इट एग्जैक्टली लुक्स लाइक योर राइट हैंड साइड, राइट। बट यहाँ पे अब आपके पास जो p है इसको कंपेयर कर लो। अब जो p है वो लेफ्ट हैंड साइड पे किसके रिप्लेसमेंट में, -25 में। सो दैट्स वाई आफ्टर कंपेयरिंग बोथ साइड you'll get p इक्वल्स -25 एंड स्क्वायर रूट 2 की जगह पे स्क्वायर रूट 2 ही है, बट q की जगह पे आपके पास क्या है, 18 है। तो आपके पास q किसके इक्वल होगा, 18 के। दैट्स इट, you have find the value of p and q. Okay, amazing. So let's see question number 5. Question number 5 is about simplify the following expressions. The question number 1, the part 1 says 25 power 3 by 2 multiply this expression is given. Okay, basically. So you may see on your screens right now. तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, सिंपली व्हाट यू हैव टू डू इज, सबसे पहले आपने 25 का एलसीएम लेना है, उसके फैक्टर्स बनाने हैं। फिर आपने 243 के फैक्टर्स बनाने हैं, 16 के फैक्टर्स एंड 8 के फैक्टर्स। ठीक है, इनके फैक्टर्स बनाने के बाद यू नीड टू सॉल्व इट बाय द गिवन पावर्स, और फिर उसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, और द एक्सप्रेशन विल रिमेन, उसको आप मल्टीप्लाई करो, जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करो तो आपके पास एक फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। तो इट्स वेरी इजी, आई बिलीव यू कैन डू इट, सो विल नॉट वेस्ट आवर टाइम ऑन दिस वन। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 2। पार्ट 2 में आपके पास गिवन है, दिस इज योर क्वेश्चन। तो अब आपने इसको सॉल्व करना है। इट्स मतलब लाइक ऑल द पार्ट्स आर वेरी सेम। ठीक है, तो बट आई जस्ट वांट यू टू सॉल्व इट विद मी। ओके, सो लेट्स सी हाउ यू कैन सॉल्व इट। सबसे पहले आप क्या करोगे कि 27 के फैक्टर्स बनाओ। ठीक है, एंड रिमेंबर दिस इज क्यूब रूट, राइट। और ये आपके पास रेडिकल की फॉर्म में है, आपने सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखना है। So let's see how we can solve it. So 54 will remain as it is, multiply, क्योंकि 54 के ऊपर कोई पावर नहीं है ना, so we don't need its factor। ठीक है, तो हमने बेसिकली पावर्स को सोल्व करना होता है, तो इसीलिए हम लोग फैक्टर्स ले रहे होते हैं। सो 27 का फैक्टर आपके पास क्या होता है, 3 का क्यूब होता है। ठीक है, 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27, 3 का क्यूब, और आपके पास पावर 2x है, और इसके ऊपर क्यूब रूट भी है। क्यूब रूट को अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे, विल राइट इट लाइक दिस 1/3, राइट। और डिनोमिनेटर में आपके पास 9 है, यहाँ पे 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, और पावर आपके पास क्या है, x+1 प्लस 216 विल रिमेन एज इट इज, उसके ऊपर कोई पावर नहीं है, तो इसीलिए हमें उसको फैक्टर लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे इफ आई स्प्लिट द पावर, क्योंकि जब पावर्स कंबाइन है तो हमारे पास कुछ सोल्यूशन नहीं आ रहा, तो हम इसको स्प्लिट करके देख लेते हैं। 3 पावर 2x इंटू 3 पावर -1, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, ये वाली पावर को स्प्लिट करके। यस, आई कैन राइट इट लाइक दिस। ओके, नाउ अब आप देखो यहाँ पे न्यूमिनेटर में ये देयर आर 3 पावर्स ऑफ 3, और ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड जस्ट 2x विल रिमेन। और यहाँ पे आपके पास नेगेटिव पावर है, तो हमें इसको पॉजिटिव करने के लिए आप क्या करोगे, इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दोगे। ठीक है, सो यहीं भी अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दूं, आई कैन राइट इट लाइक दिस, और 3 की पावर 1 और इक्वल 3 होता है। ठीक है, तो ये बस मैंने एक स्टेप यहीं पे कर दिया। अच्छा, और अब इसको करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रही है। ठीक है, तो ये वाला जो 3 है इसको हम 216 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई इट लाइक दिस, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, राइट। चलें, अब हम देखते हैं हमने क्या किया। न्यूमरेटर में हमारे पास यहाँ पे क्या था, 54 मल्टीप्लाई 3 पावर 2x, क्योंकि ये वाला 3 3 से कैंसिल आउट हो गया था, तो जस्ट 3 पावर 2x विल रिमेन। और यहाँ पे हमारे पास इस ये पावर मल्टीप्लाई हो रही है अगेन, 2 हमारे पास x के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और 2 हमारे पास 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 पावर 2x प्लस 2 प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है, 72 इंटू 3 पावर 2x।
Okay, now we can take a common of 3 power 2x from the denominator. ओके थ्री, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में भी हमारे पास 3 पावर 2x है और इस एक्सप्रेशन में भी हमारे पास 3 पावर 2x है, तो 3 पावर 2x को हम लोग कॉमन ले लेंगे और न्यूमरेटर विल रिमेन एज इट इज। 3 पावर 2x जब हम लोगों ने फर्स्ट वैल्यू से कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट 3 की पावर 2 रह गई है, ठीक है, एंड विच इज इक्वल्स टू 9। 3 3 9 होता है, प्लस यहाँ से हमने 3 पावर 2x कॉमन ले लिया तो जस्ट 72 रिमेन्स। अब यहाँ पे आप चेक करो कि न्यूमिनेटर में 3 पावर 2x है और डिनोमिनेटर में भी है, तो बोथ विल कैंसिल आउट ईच अदर। न्यूमिनेटर में आपके पास 54 है और डिनोमिनेटर में 9 प्लस 72 इक्वल होता है 81 के, तो आपके पास 54 ओवर 81 आ गया। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करते हो तो 6 9 2 एंड 3, ठीक है, मैंने इसको 9 से कैंसिलेट किया है। 9 6 54, 9 9 81 एंड फर्दर 3 2 6 एंड 3 3 9 एंड यू गेट द फाइनल आंसर विच इज 2/3। ओके, इजी। एक दफा देख लो कैसे किया इसको सॉल्व। पहले हम लोगों ने जिस जहाँ पे पावर्स थी जिन नंबर्स के ऊपर हमने उनके फैक्टर्स बनाए, ठीक है, और फिर उसके बाद उनकी पावर्स को सॉल्व किया है, और यहाँ पे हमारे पास पावर्स कंबाइन थी तो इसको हमने स्प्लिट किया, क्योंकि जब हमने उनको कंबाइन किया तो हमारे पास कुछ भी सोल्यूशन नहीं आ रहा था। और फिर उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे पास जो पावर थी वो नेगेटिव थी, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हमने इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया और फिर यहाँ से कैंसिलेशन हुई एंड फिर उसके बाद आपने उसको सिंप्लीफाई किया। ओके, नाउ पार्ट नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3 इज गिवन। और वही इसको आप सबसे पहले क्या करोगे, 216 का आप फैक्टर्स बना लो। 216 का अगर हम एलसीएम ले तो हमारे पास क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा 16, और यहाँ पे दरमियान में जीरो आएगा बिकॉज कि आपके पास ये मतलब लाइक पेयर्स बन गए और फिर उसके बाद फुली डिवाइड हो रहा है 2 पे। एंड यहाँ पे आपके पास आएगा 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो 216 का आपके पास क्या फैक्टर्स बने हैं, 2 का क्यूब और मल्टीप्लाई 3 का क्यूब, ठीक है, तो आप 216 की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 क्यूब होल पावर 2/3, राइट, मल्टीप्लाई 25 किसका का स्क्वायर, आपके पास फैक्टर्स क्या होते हैं, 5 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर पावर 1/2, होल डिवाइडेड बाय 0.04, इसकी पावर भी नेगेटिव है तो हमें पावर पॉजिटिव चाहिए, तो सबसे पहले आप इसका डेसिमल खत्म करो, इसको फ्रैक्शन में लिखोगे, तो यहाँ से अगर आप पॉइंट रिमूव करो तो पॉइंट के रिमूव करने के बाद यहाँ पे 1 आएगा एंड आफ्टर पॉइंट देयर आर 2 डिजिट, तो आप डिनोमिनेटर में 2 जीरो ऐड कर दोगे विद 1, ठीक है, सो इट विल बिकम 4/100, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 4/100 और होल पावर -3/2। और अब हमें जो पावर है वो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे पावर हमें यहाँ पे चाहिए पॉजिटिव, बट पावर नेगेटिव है, तो क्या करेंगे हम इसको, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, राइट, तो मैं यहीं पे ले लूँ इसका रेसिप्रोकल और जो पावर होगी फिर वो हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, 100/4, और यहाँ पे हमारे पास जो पावर है दैट विल बिकम्स 3/2। ओके, नाउ न्यूमिनेटर में आपके पास जो ये 2/3 है, ये पावर इसको हम स्प्लिट कर देंगे, इसको 2 के साथ भी लिख देंगे और 3 के साथ भी लिख देंगे, ठीक है, सो राइट इट लाइक दिस, 2 क्यूब पावर 2/3 मल्टीप्लाई 3 क्यूब पावर 2/3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो जो 2 है वो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 5/1 विच इज इक्वल्स टू 5, होल डिवाइडेड बाय 100। आप जब 100 के फैक्टर्स बनाओगे, अगर हम इसको यहाँ पे ना ये भी कर सकते हैं, कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल वी कैन डू इट लाइक दिस, आप फैक्टर्स भी बना सकते हो बट फर्दर सिंपलीफाई अगर हम करें इसको, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10 और 0, फर्दर 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10, तो हमारे पास 25 आता है, ठीक है, तो हम लोग इसको कैंसिलेशन करके भी इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं, 25
और पावर क्या है हमारे पास 3/2। ओके, नाउ न्यूमिनेटर में भी हमारे पास जो है वो पावर कैंसिलेशन हो रही है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों पावर्स यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रही है, और यहाँ पे जो आपके पास 3 है वो कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, सो आपके पास न्यूमिनेटर विल बिकम 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी जस्ट 3 स्क्वायर लेफ्ट, एंड मल्टीप्लाई 5 होल डिवाइडेड बाय 25 के फैक्टर्स क्या होते हैं, वो 5 का स्क्वायर होता है। तो हम 25 की जगह पे 5 का स्क्वायर लिख देते हैं, और इसकी पावर हमारे पास है 3/2। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है न्यूमिनेटर में, 4 होता है, और 3 स्क्वायर इज 9, एंड मल्टीप्लाई 5 एज इट इज। फोर डिवाइडेड बाई 2 और 3/2 आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 2 विल कैंसिल आउट ईच अदर, एंड 5 क्यूब विल लेफ्ट, और 5 क्यूब आपके पास क्या होता है, यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 क्यूब। ओके, नाउ सी, यहाँ पे आपके पास जो 5 है न्यूमिनेटर में एक पावर है, और डिनोमिनेटर में 3 पावर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 पावर वाला 5 है वो इसकी एक पावर से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 4 × 9 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर। ओके, अच्छा, हमारे क्वेश्चन में जो स्क्वायर रूट है वो एज इट इज आ रहा है। ठीक है, उसको आपने निगलेक्ट नहीं करना, क्वेश्चन में स्क्वायर रूट भी गिवन है, तो उसको आपने साथ साथ लिखते रहना। ओके, अब आप देखें कि हमारे पास स्क्वायर रूट भी है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको 4 को 2 का स्क्वायर ही रहने देते हैं, और 9 को 3 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 5 का स्क्वायर, और जो स्क्वायर रूट है वो इंडिविजुअली हम सब के साथ स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, तो इससे ये होगा कि हमारे पास ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास जस्ट न्यूमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लेफ्ट, और डिनोमिनेटर में आपके पास 5, और 2 × 3 अगर हम करें तो हमारे पास आएगा 6, और डिनोमिनेटर में जस्ट 5, तो हमारा आंसर आ गया 6/5। इज इट? ठीक है, okay, अब लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज एज वेल, फाइनली वी डिड इट। ओके, सो इसके इसके लिए आपने क्या करना है, आपके पास जस्ट एक फॉर्मूला, आपने इसको याद रखना है। आपके पास फॉर्मूला ओपन होगा यहाँ पे, a³ प्लस b³ जो कि इक्वल होता है आपके पास a+b इंटू a² माइनस ab प्लस b² के। ओके, तो आपने ये फॉर्मूला याद रखना है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्यूब्स आ रहे हैं ना, तो आपने क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे ओपन करना है। ओके, सो यहाँ पे एक्चुअली में फॉर्मूला क्लोज हो रहा है। आपके पास जो एक्सप्रेशन गिवन है ना, वो आपके पास राइट साइड ऑफ द फॉर्मूला, राइट हैंड साइड ऑफ द फॉर्मूला इज गिवन। ठीक है, और आपने इसको क्लोज करना है इस एक्सप्रेशन को इन दिस फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो ए है ना, वो ए आपके पास जो गिवन है वो है a⁻1/3, और जो b है आपके पास वो गिवन है b⁻2/3। ठीक है, तो जहां जहां पे a है, और अब हमने इस एक्सप्रेशन में इसको क्लोज करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है a³, तो a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है 1/3, और हमारे पास फिर आगे नेक्स्ट क्या आता है, उसका क्यूब आता है, प्लस, और b हमारे पास क्या है, यहाँ पे b हमारे पास है 2/3 और उसका क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास क्लोज हो रहा है। ओके, यहाँ पे आपके पास जो पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो a की पावर 1 इज बेसिकली इक्वल्स टू a, प्लस यहाँ पे आपके पास क्या हो जाता है, b² जस्ट रिमेन। दैट्स इट, दिस इज द आंसर, जस्ट 2 स्टेप्स। ओके,